यह कहानी है लगभग 2400 साल पुरानी, जब मगध के राजा धनानंद अपनी प्रजा के हितों को अनदेखा कर खुद ऐश और आराम की जिंदगी जी रहा था। तब चाणक्य जनता के साथ हो रहे धोखाधड़ी को देखकर राजा धनानंद के पास पहुंचे और जनता के द्वारा दिया गया टैक्स राजा धनानंद अपनी अय्याशी में उड़ाता था। चाणक्य ने वहां जाकर करप्शन पर आवाज उठाई। तब राजा धनानंद और उनके मंत्रियों ने चाणक्य को मामूली पंडित समझकर उन्हें काफी बेइज्जत किया। तब चाणक्य ने गुस्से में आकर धनानंद को कहा कि मैं एक दिन तुम्हारे राजपाट को छीन लूंगा। यह कहकर चाणक्य वहां से चले गए और उसी दिन चाणक्य ने ठान लिया कि अब वो अखंड भारत का निर्माण करेंगे और जो भी उनके लक्ष्य के बीच में आएगा वो अपना राजपाट गुआएगा। उन्होंने यह ठान लिया था। फिर एक दिन उनकी मुलाकात चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक बच्चे से हुई और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अर्थशास्त्र, भौगोलिक, राजव्यवस्था और युद्ध कला में निपुण बनाया। और संघर्ष के दौरान चाणक्य ने जो भी स्ट्रेटेजी अपनाई उन्हें हम आज चाणक्य नीति के नाम से जानते हैं। और आज हम चाणक्य की उन्हीं नीतियों में से एक नीति की बात करेंगे जो हमारे मन से असफलता के डर को भगा देगी। अब स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार जब चंद्रगुप्त मौर्य किसी रास्ते से जा रहे थे तब किसी और राज्य के सैनिक उन्हें बीच में ही रोक लेते हैं और अपने साथ लड़ने की चुनौती देते हैं। तब चंद्रगुप्त मौर्य हार जाने के डर से वहां से भाग जाते हैं और जाकर एकांत जगह पर बैठ जाते हैं। और जब चाणक्य को यह बात पता चलती है तब चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के पास जाकर उनसे प्रश्न करते हैं कि तुमने शिकारी की चुनौती को अस्वीकार क्यों किया। तब चंद्रगुप्त मौर्य ने जवाब दिया कि आचार्य, अगर इस बार मैं हार जाता तो। यह बात सुनकर चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं कि एक बात याद रखना, यही डर तुम्हें विजय दिलाएगा और जो लोग डर को गंभीरता से लेते हैं जीत हमेशा उन्हीं लोगों की होती है। प्रकृति तो यही कहती है कि इंसान को हमेशा अधिक पाने की कोशिश करनी चाहिए और अधिक पाने के लिए बहुत खतरा उठाना पड़ता है। कुछ लोग खतरा नहीं उठाते, लाइफ जैसी चल रही है बस जीते चले जाते हैं। लेकिन जो लोग लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, जो कुछ भी उनके पास है वे उसे दांव पर लगाने से कभी नहीं डरते। अगर इसके बाद भी वो जीत नहीं पाते, कुछ ना कर पाए, पर ये जो कुछ अच्छा करने का प्रयास है उन्हें औरों से अलग बनाता है। भले ही वो हार जाएं, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन उनसे कोई नहीं छीन सकता कि उन्होंने कुछ अच्छा करने का प्रयास तो किया। जिस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य हार जाने के डर से चुनौती अस्वीकार कर रहे थे, ठीक वैसे ही आज हमारे सामने भी बहुत सी चुनौतियां आती हैं, जिसमें एग्जाम में फेल होने का डर, मेहनत करने से डरना, अगर YouTube पे वीडियो बनानी है तो कैमरा फेस करने का डर। हमारी लाइफ में और ऐसी बहुत सी चुनौतियां हैं जिनसे डरकर एक्शन ही नहीं ले पाते। दोस्तों, पशु और इंसान में यही फर्क है कि पशु लिमिट में रहता है। पशु अपने जीवन में खाते हैं, सोते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। इन्हीं चीजों में उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन इंसान की कोई लिमिट नहीं होती, वो जितना चाहे ग्रो कर सकते हैं। और जब लाइफ में आप ग्रो करेंगे, जब एक कदम आगे बढ़ाएंगे, तब आपको बहुत सी चुनौतियां, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। उन प्रॉब्लम से डर कर रुकना नहीं है, बल्कि उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढकर आगे बढ़ना है और खुद को बोलना है, बार बार खुद को याद दिलाना है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स आए मैं कभी नहीं रुकूंगा। अपने आप को हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकालकर आगे बढ़ते रहूंगा, चाहे जितना भी पेन हो। अगर चंद्रगुप्त मौर्य हार जाने के डर से कभी लड़ते ही नहीं तो क्या आज हम उन्हें जान पाते? क्या हमें भारत में ऐसे वीर योद्धा की कहानी सुनने को मिलती? शायद नहीं, पर अभी हमारे पास समय है। क्यों ना हम अपनी सीमाओं को तोड़कर कुछ ऐसा करें कि आने वाली जनरेशन भी हम पर गर्व करे, जैसे हम आज चंद्रगुप्त मौर्य जैसे राजाओं पर करते हैं।